जी। राजेश जी, आपको क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री को आज भारत यात्रा पर अटैक क्यों करना पड़ा? कल भी किया था उन्होंने, आज फिर किया। क्या जरूरत पड़ रही है और क्या जरूरत पड़ रही है मेधा पाटकर को निशाना बनाने की, जबकि ये मेधा पाटकर को वो निशाना पिछले 2 दशकों से बनाया जा रहा है। नर्मदा का मसला उठाया जाता है, मेधा पाटकर को खलनायक बनाया जाता है। तो क्या ये असर भी करेगा इस तरह से? क्योंकि ये तो यूज टू हो गए हैं गुजरात के लोग, ये चीजें तो उठेंगी ही, उठाएंगे ही, और इनमें कोई दम भी नहीं है। और जो पूरी योजना है और उसको जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है उसको लेकर भी असंतोष है कच्छ वाले इलाके में। तो ये जो भारत यात्रा को निशाना बनाए, क्या राहुल गांधी क्या भय पैदा कर रहे हैं गुजरात में, बिना उपस्थित हुए ही? अब आज ही उपस्थित हुए हैं, इसके पहले तो थे भी नहीं। नहीं, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव को राहुल बनाम मोदी करना चाहती थी। और इसलिए उनको राहुल गांधी का इंतजार था। जब हिमांशु भाई कह रहे हैं ना कि मोदी जी मुद्दों की तलाश में थे, तो राहुल गांधी यहाँ आए उसके पहले ही सावरकर और पाटकर का एक ग्राउंड बना दिया यहाँ पर। और उससे पूरा जो चुनाव है, आप देखो तो नरेंद्र मोदी के जितने भी भाषण सुनो या अमित शाह के भाषण सुनो, तो उसके अंदर यही सारी बातें आती है कि हमने कितने सालों तक दंगे देखे, कितने सालों तक हमने कर्फ्यू देखा। 20 साल के बच्चे को अभी पता ही नहीं है कर्फ्यू क्या चीज होती है, तो ये एक मुद्दा लेके चल रहे हैं। धारा 370 की यहाँ पर बात आ रही है, नागरिकता कानून की बात आ रही है। लेकिन जो बेसिक्स मुद्दे हैं वो बेसिक्स मुद्दे पे वो नहीं आ रहे, क्योंकि वो उनको परेशान करने वाले मुद्दे हैं और हर वक्त गुजरात के अंदर यही होता है। लेकिन आज राहुल गांधी की जो एंट्री हुई गुजरात के अंदर, और मैंने नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों की जो बॉडी लैंग्वेज देखी है, उसमें मुझे सबसे बड़ा फर्क राहुल गांधी में ये दिखा है कि उन्होंने बिल्कुल एग्रेशन अपने भाषण में नहीं दिखाया। वो बिल्कुल जो पहला सेंटेंस था जितने नॉर्मल वे में और नॉर्मल टोन में उन्होंने कहा, कहीं पर उनकी आवाज ऊंची नहीं हुई। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जितने सवाल ऐसा हुआ कि वो आदिवासी बेल्ट में दोनों ने अपनी बातें कही। नरेंद्र मोदी ने ये बात की कि आदिवासियों का इतिहास कांग्रेस भुला देना चाहती है, बुरसा मुंडा को ये लोग भुला देना चाहते हैं, आप लोगों को कांग्रेस के शासन में बर्बाद कर दिया। ये सारी बातें वहां पर हुई, थोड़ी बहुत काम की बातें भी, लेकिन ज्यादातर बातें कांग्रेस को निशाना बनाने पर हुई। जी राहुल राजेश गांधी ने जी, जहां यहाँ एक एक प्रश्न है यहाँ पर, कि राहुल गांधी ने वनवासी और आदिवासी को लेकर जी एक जी लाइन जी, खींचने की कोशिश मैं की। उसी पर आ रहा हूँ। और और उसके बाद फिर मोदी जी अपने भाषण में कभी उन्होंने वनवासी नहीं कहा, फिर आदिवासी पर ही रहे वो। जी। जी जी, मैं उसी पर आ रहा हूँ। तो उन्होंने जो बात की उसका तोड़ जो है राहुल गांधी ने अपनी बात में ये दिया कि मैं जब 6-7 साल का था, तब मेरी जो दादी है वो मुझे आदिवासियों की जो बुक्स थी वो, और मुझे वो सबसे ज्यादा पसंद थी। और आदिवासी का मतलब समझाते उन्होंने क्या कि आदि यानी सबसे पुराना। तो आप लोग जो भारत के सबसे पहले मालिक हो, जो जंगल में बसते थे, जो वो लोग जो हो उनका मालिकाना हक है, वो हम समझते हैं कि आप लोगों का है। और ये लोग आपको वनवासी समझते हैं, यानी कि आपको जंगल में ही रखना चाहते हैं। आपसे जंगल भी छीन लेंगे और आपको जंगल से बाहर आपके बच्चों को ना इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, ना उनको पढ़ना सिखाएंगे, ना उनको आज की जो दुनिया है वो दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर सिखाना चाहते हैं। वो आपको यही जंगल की जिंदगी देना चाहते हैं। ये उन्होंने जो है डेफिनेशन अपने भाषण में दी। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि एक तरफ से बिल्कुल नेगेटिव बातों के बीच में राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहता हुए, नहीं नरेंद्र मोदी का नाम भी नहीं दिया उन्होंने, और ये कोशिश की उन्होंने कि वो कोई एक सेंटेंस ऐसा निकल जाए जिसके इंतजार में है। वो गाली दो वाली बात है, लेकिन कोई गाली दे नहीं रहा है। तो गाली मिल नहीं रही है तो ऊर्जा नहीं मिल रही है। तो ये पूरा जो नरेंद्र भाई का बॉडी लैंग्वेज है वही अब वो कहने लगे हैं कि ये तीर्थ यात्रा है, चुनाव यात्रा है। वो आप सारे लोगों के पास जाओ और बोलो कि नरेंद्र मोदी ने आपको प्रणाम किया है, मैं दिल्ली गया फिर मैं यहाँ पर समय नहीं दे पा रहा हूँ, तो आप लोग जाके ये सबको बोलो कि नरेंद्र भाई आपको याद कर रहे हैं या नरेंद्र भाई ने आपका प्रणाम बोला है। यानी पूरा जो चुनाव है उनमें ये बात मालूम हो गई है कि यहाँ की जो लोकल लीडरशिप है, यहाँ का लोकल जो नेतृत्व है, वो बिल्कुल विफल हो गया है। और उनको समझ में आ गया है कि मुझे और अमित शाह को जो भी करना है वो करना है।
जहां ये कैंपेन भी है वो गुजरात बनाया तो मैंने और नरेंद्र भाई ने साथ में मिलकर बनाया, उसमें भूपेंद्र भाई कहीं पर नहीं दिख रहे हैं। तो ये लोग तो समझ में आ गया है कि अगर यहाँ पर अपनी शाख बचानी है तो अपनी पगड़ी जो है वही जनता के पैरों में डालनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ राहुल गांधी को बहुत कम लाएंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि उनकी 6 रैलियां हैं जो अभी तक तय हुई हैं। तो हो सकता है कि कांग्रेस ये न हो, इसके लिए उनका जो कार्ड है, दूसरी जो भारत जोड़ो यात्रा है, वो 2024 का जो डिजाइन है कांग्रेस का, वो राहुल गांधी को ज्यादा यहाँ पर लाकर एक और पराजय का जो ठीकरा है वो राहुल गांधी पर न फूटे और उनका 2024 का जो इमेज बन रहा है उसमें कोई बाधा न पहुंचे, ये भी कांग्रेस की स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो जहां पर मोदी और शाह दोनों 50-60 रैलियां करने जा रहे हैं, उसके सामने शायद हो सकता है कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो बड़ी सभाएं न करें, बड़े जुलूस न निकाले, बड़े रोड शो न करें, लेकिन उनका जो ग्राउंड लेवल पर जो काम है उसके अंदर उनके संगठन, क्योंकि अभी 15 दिन मिले हैं प्रत्याशी को। एक नरेंद्र भाई की अगर रैली आती है तो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो 5 या 7 सीट है, वो 7 सीट के प्रत्याशी है जो भीड़ जुटाने में, उनकी व्यवस्था करने में लग जाते हैं, तो उनका पूरा 1-2 दिन का जो कैनवासिंग है वो डिस्टर्ब हो जाता है। कांग्रेस ये करना नहीं चाहती है ऐसा लग रहा है। और इसीलिए मैंने बोला कि राहुल गांधी का जो बॉडी लैंग्वेज है वो बिल्कुल आपको दिखेगा कि बहुत सौम्य तरीके से अपनी बात करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपको पश्चिम बंगाल वाला, अभी आज के दिन में मैंने देखा तो मुझे लग रहा है कि पश्चिम बंगाल वाला जो बॉडी लैंग्वेज है वो धीरे धीरे नरेंद्र मोदी का आ रहा है, यानी कुछ ना कुछ उनको परेशान कर रहा है।